हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट वेज टू आस्क फॉर ज्वाइनिंग ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। यानी कि अंग्रेजी के अंदर हमारे जो दोस्तों का जो ग्रुप होता है उसको हम ज्वाइन करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए और उसको छोड़ने के लिए, उसको लीव करने के लिए हम कौन से सेंटेंसेस यूज़ करेंगे वो देखेंगे आज हम। तो मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, या आप कॉलेज में पढ़ते हो, या स्कूल में पढ़ते हो, या किसी अच्छे से ऑफिस में जॉब करते हो। तो आप पे जो ग्रुप होते हैं उनको आप ज्वाइन करने, उनमें शामिल होने के लिए, उनको छोड़ने के लिए इज्जत के साथ आप बातचीत जो करते हो, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लेफ्ट साइड में एक वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है माइंड, MIND, माइंड। माइंड हमारा दिमाग होता है, सबको पता होगा। इसका मतलब बुरा मानना भी होता है, संभालना भी होता है, ऐतराज होना भी होता है। चारों के चारों माइंड के मतलब होते हैं। तो माइंड का हिंदी में मीनिंग क्या हो गया? दिमाग, बुरा मानना, संभालना, ऐतराज होना। ओके, तो सबसे पहले हमारे सेंटेंस हैं, सबसे ऊपर हमारा सेंटेंस है पहले, एक्सक्यूज मी, कुड आई ज्वाइन योर ग्रुप। एक्सक्यूज मी मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इसका एग्जैक्ट जो हिंदी होती है इसकी होती है माफ़ कीजिए। जो सॉरी वाली आपकी जो मैंने वीडियो करवाई थी ना, सॉरी कितने प्रकार से बोल सकते हो, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छी तरह सारी चीज़ें कवर करवाई, उसमें बताया था मैंने। तो यहाँ पे देखते हैं, कुड हम यूज़ करते हैं अपने यार दोस्तों के साथ, लेकिन जब हम उनको इज्जत देते हैं तब कुड का यूज़ करते हैं अपनी सेम एज वालों के साथ। तो एक्सक्यूज मी, कुड आई ज्वाइन योर ग्रुप, माफ़ कीजिए क्या मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे समूह में शामिल हो सकता हूँ। ग्रुप होता है समूह। जो कॉलेज में, स्कूल में या ऑफिस में 2 3 4 5 या जितने भी बंदों का ग्रुप होता है ना, बैठ के वो बातचीत करते हैं और उनके साथ आपको बातचीत करनी है बैठ के। या तो वो किसी काम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या कॉलेज वगैरह में मस्ती कर रहे हैं, या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उनके ग्रुप में शामिल होना है, तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सक्यूज़ मी, कुड आई ज्वाइन योर ग्रुप। दोबारा बता रहा हूँ, इनफॉर्मल होता है ये। और पोलाइट वे में जब हम इज्जत के साथ अपने दोस्तों में बोलना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे कुड आई ज्वाइन योर ग्रुप। ओके, सिर्फ अपनी सेम एज वालों के साथ, अपने दोस्तों में। आगे है एक्सक्यूज मी, मे आई ज्वाइन योर कंपनी। ग्रुप और कंपनी एक ही बात है यहाँ पे, एक ही मतलब होता है, दोनों का समूह होता है। तो माफ़ करना, क्या मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, मे आई ज्वाइन योर कंपनी। तो ऊपर हमने कुड यूज़ किया था, यहाँ पे मे यूज़ कर रहे हैं। मे यानी कि हम अपने से बड़ों के साथ ये यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं। हम जिस क्लास में, हमसे बड़ी क्लास में कोई है, मान लो हम 9th में और सामने वाले 10th में, 11th 12th, कोई किसी भी बड़ी क्लास में हो सकते हैं, तो वो हमारे सीनियर हो जाते हैं। या कॉलेज में भी ऐसे ही जो हमारे सीनियर होते हैं, तो उनके साथ हम मे का यूज़ करेंगे। या हमारे टीचर्स के साथ, या हमारे हमसे जो बड़े होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके साथ भी आप बोल सकते हो मे आई ज्वाइन योर कंपनी, यानी कि क्या मैं तुम्हारे समूह में शामिल हो सकता हूँ। ओके, ग्रुप और कंपनी एक ही बात होती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही फॉर्मल एंड ग्रेट वे होता है, मे का यूज़ कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है एक्सक्यूज मी, कैन आई ज्वाइन योर टीम। टीम होती है टोली। जो खेल वगैरह होते हैं ना, उनमें जो टोली होती है ना, उसको हिंदी में टोली बोलते हैं, इंग्लिश में टीम बोलते हैं। तो माफ़ कीजिए क्या मैं तुम्हारी टोली में शामिल हो सकता हूँ। इनफॉर्मल वे में यूज़ करेंगे। कैन का यूज़ है ना, इनफॉर्मल होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि आपकी सेम एज वालों के साथ ही यूज़ होगा, जिसको आप बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते हो, बस नाम नाम की इज्जत देते हो, बस पूछ रहे हो आप, ठीक है ना। एक ऐसा होता है कि हम जहाँ पे खेलते हैं, हमारे आसपास मोहल्ले में आपने देखा होगा, कुछ ऐसे होते हैं कि वही, या हम भी खुद भी करते हैं कई बार, जो हमसे छोटे होते हैं वो खेल रहे हैं और हम जाके एकदम से, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका बल्ला छीन लेते हैं और बल्ला छीनने के बाद बोलते हैं क्या मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकता हूँ। पहले नहीं बोला, छीनने से पहले बोलना चाहिए ना। और छीनते थोड़ी है, मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे छीन लिया फिर बोलते हैं क्या मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकता हूँ। यहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। कैन आई ज्वाइन योर टीम, यानी कि आप अपनी यहाँ पे ताकत दिखा रहे हो, अपनी पावर दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो कौन मना करेगा भाई, चल बोलते हैं, अरे भाई चल बोल डाल, तो मजबूरी हो जाती है। ऐसा होता है, ऐसा करना नहीं चाहिए। वैसे वैसे वो भी वही, क्या नाम है, हमें पसंद करते हैं, इसलिए तो हमारे साथ खेलते हैं, बुरा मानने वाली कोई बात भी नहीं है, होता है। माफ़ कीजिए क्या मैं तुम्हारी टोली में शामिल हो सकता हूँ, इनफॉर्मल वे में। ओके, कैन का यूज़ आप अपने दोस्तों के साथ यूज़ करेंगे जब आपको इज्जत नहीं देनी है। ओके,
नेक्स्ट है यहाँ पे, हे वाई डोंट यू जॉइन अस। ये अब जो ग्रुप वाले होते हैं ना, टीम वाले होते हैं ना, वो खुद ही बोल रहे हैं। अब ये आपको दिख रहा है कि आपका कोई फ्रेंड है, वो दूर खड़ा हुआ है और आप उसको अपने साथ शामिल करना चाहते हो, या तो अपने ग्रुप में या अपने टीम में, अपनी कंपनी में। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, हे अरे वाई डोंट यू जॉइन अस, तुम हमारे ग्रुप में शामिल क्यों नहीं होते भाई, यानी कि तुम हमारे समूह में शामिल क्यों नहीं हो जाते। तो हे वाई डोंट यू जॉइन अवर कंपनी, दोनों की एक ही बात है। यहाँ पे मैंने डैश लिख रखा है ना, यहाँ पे कोई नाम यूज़ कर सकते हो आप। हे विशाल, हे प्रियंका, वाई डोंट यू जॉइन अवर कंपनी, अरे विशाल तुम भी हमारे समूह में शामिल क्यों नहीं हो जाते। तो इनका मतलब ये हो गया। ओके, नाम चाहो तो यूज़ कर भी सकते हो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। तो आगे भाई और कुछ सेंटेंसेस हैं। डू यू माइंड इफ़ आई ज्वाइन यू, क्या तुम्हें ऐतराज़ है अगर मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊं। ये फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है, तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, डू यू माइंड इफ़ आई ज्वाइन यू, यानी कि क्या तुम्हें ऐतराज़ है या क्या तुम्हें ऐतराज़ होता है अगर मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊं। ओके, तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। वुड यू माइंड इफ़ आई ज्वाइन यू, तो आप वुड का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन याद रखना जब वुड का यूज़ होता है ना, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हो, सामने वाले को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखा रहे हो। तो वेरी फॉर्मल होता है ये। क्या तुम्हें ऐतराज़ होगा अगर मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊं, इसकी एग्जैक्ट हिंदी क्या हो गई, क्या तुम्हें ऐतराज़ होगा अगर मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊं, यानी कि मैं तुम्हारे जो ये समूह है इसमें मैं शामिल हो जाऊं, ठीक है ना, तुम्हारे साथ मैं भी बैठ जाऊं, तो क्या तुम्हें ऐतराज़ होगा। ओके, वेरी फॉर्मल होता है ये भी, तो हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक्चुअली मैं है ना, ये सारे आपके अलग अलग तरह से इसलिए करवाता हूँ ताकि आपका है ना, कोई भी आपसे है ना, आपको है ना सारे के सारे सेंटेंस पता हो कि इंग्लिश में आप कितने तरीक़ों से बोल सकते हो, अलग अलग तरीक़ों से। और मान लो कोई आपसे है ना अलग अलग तरीके से पूछता है ना, तो आप सबका जवाब देना चाहो, मतलब दे सकते हो, आप एबल हो सकते हो सबका जवाब देने के लिए। इसलिए मैं सारे हर तरह के सेंटेंस लिख देता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। 99% मैं कवर कर देता हूँ। 1% कोई भूल चूक से या मुझे पता नहीं होगा तभी छूटेगा, कुछ छूटेगा तो, नहीं तो मैं, मेरी कोशिश यही रहती है, मैं ऑल ओवर रिसर्च करके तब आपका मैटर तैयार करता हूँ। तो डोंट वरी अबाउट इट, बस आप पढ़ते रहिए। तो ये तो थे भाई हमारे जो मेन थे, मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ अलग से भी चीज़ें हैं, स्पेयर पॉइंट्स हैं। तो वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे। यहाँ पे है चाहोगे, पीछे भी वुड का यूज हुआ था लेकिन लाइक नहीं था वहाँ पे। ओके, यहाँ पे है वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, तो क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे, वेरी फॉर्मल वे। देखिए पीछे हमने अभी सेंटेंस यूज़ किया था, वुड यू माइंड इफ़ आई ज्वाइन यू, वुड यू माइंड है यहाँ पे, यानी कि क्या तुम्हें एतराज़ होगा अगर मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे, वेरी फॉर्मल वे बोलने के लिए। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। फॉर्मल और इनफॉर्मल में मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा भी बता रहा हूँ, बार बार रिपीट करता रहता हूँ। फॉर्मल होता है जब आपको किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देनी हो, इज्जत के साथ बात करनी है, तो आप फॉर्मल भी कहलाता है वो। और इनफॉर्मल होता है जिसके साथ आप इज्जत नहीं देते, बस ऐसे ही बोल लेते हो आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह में। अपने से बड़ों के साथ आप फॉर्मल वे में यूज़ करोगे, अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ आई मीन, और आपके जो सीनियर सिटीज़न हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, अंकल आंटी हो गई, जो भी है वो फॉर्मल वे में आते हैं। सबके सब इनफॉर्मल में आपके यार दोस्त। ओके, आगे देखते हैं लेफ्ट साइड, कुछ वर्ड मीनिंग है। कंपेनियन होता है साथी, साथी को बोलते हैं कंपेनियन, COMPANION। ओके, एस्कॉर्ट होता है छोड़ना, ठीक है ना, आप किसी को दरवाजे तक छोड़ के आ रहे हो, उसको आप एस्कॉर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, इसका ये मतलब होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेंटेंस, मे आई अकम्पनी यू। मे आई अकम्पनी यू का मतलब होता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ या शामिल हो सकता हूँ। तो मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हुए हो अपने बुआ के घर पे, मामा के घर पे, वहाँ पे आपके बुआ के 2 लड़के हैं, वो आपको वहीं पे छोड़ के घर पे, और वो कहीं जा रहे हैं घूमने, आपको साथ में लेके नहीं जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ या क्या मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूँ। तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे मे आई अकम्पनी यू।
ठीक है ना, यानी कि आप उनके साथ चलने की बात कर रहे हो। तो फॉर्मल होता है इन केस ऑफ गोइंग समवेयर, आ गया ना, कहीं जाने के केस में, विथ समवन, किसी के साथ, एज ए कंपेनियन और स्कोर्ट, यानी कि या तो किसी को छोड़ने, या तो वो दोनों लड़के किसी को छोड़ने जा रहे थे, तो आप वहाँ पे बोर हो रहे थे, आपने बोल दिया मैं अकेला हूँ यार यहाँ पे, मुझे भी साथ में ले चल, मेरा टाइम पास हो जाएगा, या आप एक साथी बन के उनके साथ जा रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आगे है एक्सक्यूज मी आई विल बी बैक। इसको ऐसे भी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी आई विल बी बैक। तो ये आपने मूवी में भी देखा होगा, माफ़ कीजिए मैं आता हूँ या वापस आता हूँ। तो अब तक तो हमने देखे थे कि भाई कोई ग्रुप हमें ज्वाइन करना है, ठीक है ना, चाहे वो कॉलेज का ग्रुप हो, स्कूल का ग्रुप हो, या कोई ऑफिस का ग्रुप हो, कोई मीटिंग हो, कुछ ऐसा हो, तो वहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन उसको एग्जिट करने के लिए हम क्या बोलेंगे? तो मान लीजिए कोई पार्टी है और पार्टी में आप 3-4 बंदों के साथ बातचीत कर रहे हो, इसी बीच में आपकी बहन आती है आपको बुलाने की, भैया आपको मम्मा बुला रही है, तो एक तो आपकी बहन को भी ये बोलना पड़ेगा एक्सक्यूजेस, ठीक है ना, आपके दोस्तों को कि माफ़ करना, फिर आप अपने भाई को बता रहे हो, मतलब आपको आपकी बहन बता रही है। फिर आप वहाँ पे जब उस ग्रुप को छोड़ के आपकी मम्मा के पास जाओगे, या जो भी बंदा आपको बुला रहा है उस ग्रुप को छोड़ के आप जाओगे, तो थोड़ी सी इज्जत दिखाओगे वहाँ पे, आप बोलोगे माफ़ करना मैं अभी आता हूँ। तो आप बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी आई विल बी बैक। ओके, माफ़ कीजिए मैं आता हूँ या वापस आता हूँ। या आप सिंपल बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी, बस एक्सक्यूज़ मी बोल के वहाँ से निकल लो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करना, वो समझ जाएंगे हाँ भाई इसको बुलाने आई है, जा रहे हैं, बाद में वापस आएगा ये। फॉर्मल वे है। ओके, इन केस ऑफ लिविंग ए ग्रुप को छोड़ने के केस में, ठीक है ना। अब हमेशा के लिए छोड़ने के केस में नहीं है, यहाँ पे लिव एक टेम्परेरीली यूज हो रहा है, यानी कि थोड़ी देर के लिए। ओके, हमेशा के लिए तो एक क्विट वर्ड अलग से होता है, छोड़ने के लिए वो यूज होता है, मैंने जॉब छोड़ दी, आई क्विट द जॉब, ठीक है ना। जैसे लीव होता है, हम 1-2 दिन की जो अवकाश लेते हैं उसको भी तो लीव बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी आपने नौकरी छोड़ दी, 1-2 दिन की छुट्टी लेते हो ना उसको लीव बोलते हैं। लेकिन पूरी नौकरी छोड़ दी तो आप क्विट का यूज़ करते हैं, QUIT, क्विट। आगे बताऊंगा ये मैं आपको। तो अब इनका रिप्लाई कैसे करना है? अब जो ग्रुप था उसमें आप एग्जिट करके चले जाते हो, तो आपने तो एग्जिट कर दिया, आपने बोल दिया एक्सक्यूज मी आई विल बी बैक, मैं वापस आता हूँ। तो सामने वाले जो ग्रुप वाले हैं वो भी तो बोलेंगे ना, उनमें से कोई भी एक बोल सकते हैं, सभी बोल सकते हैं अरे कोई बात नहीं ठीक है जाओ, बाद में आ जाना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ओके नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? ओके नो प्रॉब्लम, यानी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं आप। ओके नो प्रॉब्लम, बस ये आप एक ही बोल लेना, यही काफ़ी है, ठीक है ना। सबसे अच्छा और सबसे ठीक मुझे यही लगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ यही लिखा हुआ है, ओके नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक मैं आपको सिखा चुका हूँ कि भाई कोई ग्रुप है ज्वाइन कैसे करना है, कितने तरीक़ों से आप बोल सकते हो, इज्जत के साथ कैसे बोलोगे, अपने दोस्तों के साथ कैसे यूज़ करोगे, बड़ों के साथ कैसे यूज़ करोगे, और उसको लीव करना है, ग्रुप को छोड़ना है तो आप कैसे बोलेंगी, ठीक है ना। और उसका रिप्लाई भी मैं आपको एक बता चुका हूँ, लेकिन कुछ और रिप्लाई भी है जो आगे बताऊँगा मैं। अभी कुछ चीज़ें जो आप सेंटेंस के साथ ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड सम अदर सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं। तो एक्सक्यूज मी कुड आई ज्वाइन योर ग्रुप इफ़ यू डोंट माइंड, यानी कि माफ़ करना क्या मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे समूह में शामिल हो सकता हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। माइंड मैंने बताया था ना, संभालना भी होता है, दिमाग भी होता है, बुरा मानना भी होता है, एतराज़ होना भी होता है। तो यदि तुम्हें एतराज़ ना हो, यदि तुम्हें बुरा ना लगे, तो कुड आई ज्वाइन योर ग्रुप, तो यहाँ पे हमने ऐड क्या किया है, इफ़ यू डोंट माइंड, तो ये भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी मे आई अकम्पनी यू, एक्चुअली आई एम अलोन हेयर एंड आल्सो न्यू फॉर दिस प्लेस। तो माफ़ करना क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, ठीक है ना, क्या मैं तुम्हारे साथ शामिल हो सकता हूँ। एक्चुअली यानी कि दरअसल, यहाँ पे कुछ वर्ड भी नहीं मैं अभी बताऊंगा। एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल, आई एम अलोन हेयर, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, और नया हूँ इस जगह पे मैं नया हूँ, इस जगह के लिए, ये जगह मेरे लिए नई है, ठीक है ना। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है बिकॉज आई हैव नो फ्रेंड्स हेयर,
तो वो बोलने के बाद आगे की जो लाइन होती है एक्सक्यूज मी वगैरह, कुड आई जॉइन योर ग्रुप वगैरह, वो बोलने के बाद आप बोल सकते हो बिकॉज क्योंकि आई हैव नो फ्रेंड्स हियर, मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, यानी कि मैं नया हूँ यहाँ पे, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? क्या मैं, आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे हुए हो, वहाँ पे कुछ आपके थोड़े से जान पहचान वाले कुछ लोग हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके ग्रुप को आपको ज्वाइन करना, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो बिकॉज आई हैव नो फ्रेंड्स हियर, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। अनटिल माई बेस्ट फ्रेंड कम, यानी कि जब तक मेरा पक्का मित्र जो है, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो आ नहीं जाता, तब तक क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? तो एक्सक्यूज मी, कैन आई जॉइन योर ग्रुप, मे आई जॉइन योर ग्रुप, कुड आई जॉइन योर ग्रुप, या ऐसे आप बोल सकते हो अनटिल माई बेस्ट फ्रेंड कम, ये साथ में ऐड करके। आगे है बिकॉज आई एम न्यू इन दिस स्कूल या कॉलेज, तो आप स्कूल कॉलेज में भी इसका यूज़ कर सकते हो। स्कूल कॉलेज में जो ग्रुप होते हैं वहाँ पे जो मान लीजिए 5-6 बंदों का ग्रुप है, वो मस्ती कर रहे हैं, तो आपको भी उनके ग्रुप में कूल बनना है, आपको भी शामिल होना उनके साथ, तो आप बोल सकते हो बिकॉज आई एम न्यू इन दिस स्कूल या कॉलेज, ये बोलने के बाद पहले लेकिन एक्सक्यूज मी कैन आई जॉइन योर ग्रुप, ओके, फिर आप बोल सकते हो बिकॉज आई एम न्यू इन दिस स्कूल या कॉलेज। आगे है बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इन टच विद यू, क्योंकि मैं तुम सबके साथ टच में रहना चाहती हूँ, जो भी तुम्हारा ग्रुप है मुझे बहुत कूल लगता है, तो मुझे भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना है। ओके, तुम्हारा ग्रुप बहुत फेमस है कॉलेज के अंदर, तो मुझे भी कूल बनना है, मुझे भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना है, ऐसे करते हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे कोई ग्रुप अच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ग्रुप बुरा है तो उसमें तो शामिल होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो कितने भी कूल हो, कुछ भी हो, क्योंकि बाद में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है, झगड़े का कारण बनता ही है। तो कुछ वर्ड मीनिंग्स हमारे यहाँ पे प्लेस जगह, स्थान या स्थिति, हमने अभी देखा ना, एक होता है पैलेस, यहाँ पे ए आया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है, PALACE, महल, हवेली या राजभवन, तो यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ए है। ओके, पैलेस, प्लेस, पैलेस, स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। एक्चुअली, वास्तव में या दरअसल, हमने अभी यूज़ किया था ना। एलोन, अकेला। कॉलेज होता है महाविद्यालय, ओके, इसका तो आपको पता ही है, COLLEGE। एक होता है कोलाज, COLLAGE, कई टुकड़े व अलग अलग चीज़ों के द्वारा बनाया गया चित्र, उसको क्या बोलते हैं? कोलाज। ये कॉलेज होता है, ई आया हुआ है, यहाँ पे ए आया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है ई और ए वाली कॉलेज के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड कुछ वर्ड मीनिंग है। डिजर्व होता है लायक, आपको पता भी होगा, DESERVE, अगर नहीं पता है तो आपको पता चल गया आज। डिजर्व होता है लायक, बोलते हैं ना तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व दिस, ठीक है ना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, आई डोंट डिजर्व यू। मूवी वगैरह में यूज होता है काफ़ी। ड्यू होता है दावा, उचित, शुल्क, देने योग्य, चुकाने योग्य, DUE। ओके, शुल्क होती है फीस जो होती है ना स्कूल की, याद हो आपको, तो उसको भी ड्यू बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में हमें अब देखना है कि हम इसका रिप्लाई कैसे करते हैं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने है ना एक रिप्लाई तो पहले लिखवाया था, ओके नो प्रॉब्लम वाला, वहाँ पे बोला था कि एक ही काफ़ी, अब ये इतने सारे लिखवा दिए, क्या दिक्कत है भाई? तो मैं आपको बता देता हूँ, वो जो मैंने रिप्लाई लिखवाया था, वो रिप्लाई मैंने लिखवाया था जब आप ग्रुप को लीव करते हो, जब आप ग्रुप को छोड़ते हो, तो तब जो ग्रुप वाले हैं वो आपका रिप्लाई कैसे करते हैं। आपने ग्रुप छोड़ दिया, आपको कोई बुलाने आया था, तो ग्रुप वाले जो वो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, ठीक है जाओ तुम जाओ, आपने बोल दिया अरे अभी आता हूँ मैं, तो आपका रिप्लाई कर दिया ना उन्होंने, अरे ठीक है कोई बात नहीं, तो वहाँ पे आपको वो बस एक ही यूज़ करना है। ओके, लेकिन ये जो रिप्लाई है ये हम यूज़ करेंगे ज्वाइन करने वाले के लिए, ठीक है ना, जो ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, वहाँ पे एग्जिट होने की बात हो रही थी, तो उसके लिए एक यूज़ करना है, यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं हम। ओके, तो मान लीजिए आपके ग्रुप में कोई आता है और आपको बोलता है कैन आई ज्वाइन योर ग्रुप, तो आप बोल सकते हो यस प्लीज़, हाँ कृपया आइए, स्वागत आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी बिल्कुल। ऑफकोर्स की स्पेलिंग ये भी होती है OFFCOURSE, ऐसे भी लिखते हैं ऑफकोर्स। वाई नॉट, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या बोलेंगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, कोई बोलता है आपको मैं ज्वाइन योर ग्रुप, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई आइए।
ऑफकोर्स वाई नॉट आप बोल सकते हो। ओ श्योर, अरे बिल्कुल इनफॉर्मल होता है, आप बोल सकते हो श्योर। ओके, या श्योर, क्या बोलेंगे, या श्योर। हाँ जी बिल्कुल, आइए बैठिए हमारे साथ, अच्छी बात है। 5 से 6 हो गए हम तो, हमारा ग्रुप बढ़ गया थोड़ा सा। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप पीछे भी कुछ ऐड कर सकते हो, नीचे मैंने लिखवा भी रखे हैं। तो वेरी फॉर्मल होता है, बिल्कुल इज्जत के साथ भाई, बैठ हमारे साथ शामिल हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बिल्कुल फॉर्मल होता है। अपने मान लीजिए आपका कोई बड़ा टीचर है या कोई बड़ा सिबलिंग है, वो आता है, वो आपको बोलता है कि मैं भी तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ क्या, तो आप बोल सकते हो विद ड्यू रिस्पेक्ट ब्रो। ओके, या विद ड्यू रिस्पेक्ट सर मैम जो भी है। नेक्स्ट है या यू आर मोस्ट वेलकम, हाँ तुम्हारा बिल्कुल स्वागत है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे ग्रुप में, आइए भाई शामिल हो जाइए। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। यू डोंट डिजर्व, या यू डोंट डिजर्व अस, असुर लगा देना अगर आप चाहो तो, यूएस, यानी कि बिल्कुल भी नहीं, तुम लायक ही नहीं हो। ये हम तब यूज़ करेंगे, वैसे तो हमें किसी को मना करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मना कर रहे हो तो उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए कि वो जिसको आप मना कर रहे हो उसने कोई अपराध किया हो या कोई ऐसा काम किया हो जिससे आपका जो ग्रुप है वो भी बदनाम हो सकता है। तो ऐसे बंदे को आप बोल सकते हो नॉट एट ऑल, यू डोंट डिजर्व, या यू डोंट डिजर्व अस। ओके, हालांकि गलतियां सबसे होती हैं, अगर मान लीजिए एक बार गलती होने के बाद उसे अपनी गलती का पछतावा है तो आपको मना नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार जब बंदा बेशरम है, रिपीट कर रहा है गलतियाँ, तो फिर तो आपको बोलना भी चाहिए, उससे दूर भी रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उनको। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए वैसे इतना ही था। तो आप यू कैन ऐड लास्ट में, इनके लास्ट में आप ऐड कर सकते हो सर मैम ब्रो। सर ये क्या है, सिस्टर, सिस्टर को शॉर्ट फॉर्म में सिस बोलते हैं। डियर, ड्यूड, मैन या कोई नाम, सर मैम ब्रो भाई बहन, प्रिय, ड्यूड दोस्त को बोलते हैं, मैन भी दोस्तों में यूज़ करते हैं, लड़के और लड़की दोनों के लिए यूज़ कर देते हैं। नेम कोई भी नाम, प्रियंका, सोनू, मोनू, या जो भी नाम है वटेवर। तो आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए। तो आज मैंने आपको बताया, आज आपको सिखाया है कि किसी भी ग्रुप को, चाहे स्कूल का ग्रुप हो, कॉलेज का ग्रुप हो या कोई ऑफिस का ग्रुप हो, उसको ज्वाइन कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, फिर उसका रिप्लाई कैसे करते हैं, एग्जिट करने का रिप्लाई क्या होता है, ज्वाइन करने के लिए रिप्लाई क्या होता है। तो इस तरह से आप इंग्लिश बोल के अपना क्या नाम है, अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकते हो, और ऑफिस वगैरह में आप इस तरह से इंग्लिश बोल के आप एक अपनी जो इमेज है वो बरकरार रख सकते हो, और इज्जत के साथ इंग्लिश में आप बातचीत कर सकते हो। तो ये वीडियो आई होप आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। आगे मिलते हैं दूसरी नई वीडियो के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।